केमिस्ट्री क्रिएशन। सो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसका एक मेथड जो था अल्कोहल से प्रिपरेशन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। और आज की वीडियो में जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। जो एल्केन्स है उनसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे हेलो एल्केन्स को, और भी मेथड हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम एल्केन्स से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे हेलो एल्केन्स को वो डिस्कस करते हैं। तो एल्केन्स से कैसे हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना। बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम ऑन एल्केन्स पे। अगर हमारे पास एल्केन्स है और हम उस पर डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। ओके, सो हमारे पास देखो, हम सबसे पहले फ्लोरिनेशन से डिस्कस करते हैं। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन है मतलब हम अपने एल्केन पे किसका रिएक्शन करवाएंगे, किसको रिएक्ट करवाएंगे, F2 को। ओके, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स है जो हमें अब ध्यान से सुनने हैं और नोट डाउन भी करने की। जो फ्लोरिनेशन है, हेलो, अगर हम एल्केन पे फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं तो क्या होगा। अब कुछ पॉइंट्स देखो, ये जो फ्लोरिनेशन होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा ही हाईली रिएक्टिव रिएक्शन है। मतलब ये जो हमारा F2 है ये क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। F2 कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। ये इतना रिएक्टिव है कि डार्क में भी अगर डार्कनेस है तो तब भी रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन हो जाएगी। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इट रिएक्ट्स इन डार्क। इट रिएक्ट्स नहीं, इट ऑल्सो रिएक्ट्स इन डार्क। ये डार्क में भी हमें क्या देता है, रिएक्शन देता है। अब देखो इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ज्यादा ही है तो हीट ज्यादा इवॉल्व होगी, हीट ज्यादा इवॉल्व होगी तो मतलब इस रिएक्शन को करना क्या है, सेफ नहीं है, जिसकी वजह से फ्लोरिनेशन को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं कि हम फ्लोरिनेशन नहीं करेंगे, कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करवा ही नहीं सकते एल्केन्स पे, बिकॉज ये क्या है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है और रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, हीट क्या होगी, बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी। अब फ्लोरिनेशन तो हो गया, अब हम करवाते हैं क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन हम Cl2 का अटैक करवाएंगे। किसका अटैक करवाएंगे, Cl2 का। ये जो क्लोरिनेशन होता है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसे सनलाइट ही चाहिए। ये किसके प्रेजेंस में होता है, इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम रिएक्शन करवाते हैं। मेरे पास मीथेन है, मेरे पास क्या है, मीथेन, CH4 मीथेन है। अब मैं इसमें क्या करवा रही हूँ, मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया HNu, या फिर यूवी लाइट भी दे सकते हो आप, ठीक है, या फिर यूवी लाइट। अब क्या होगा देखो, और Cl2 तो हमने लगाया नहीं जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में, HNu या फिर यूवी लाइट। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होगा और एक क्लोरीन यहाँ से, क्या होगा, -HCl होगा, और क्या बनेगा हमारे पास, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ओके, अब देखना, अब हम फिर से इसमें सनलाइट देते हैं, Cl2 दे रहे हैं और सनलाइट दे रहे हैं, क्या बनेगा, फिर से HCl का रिमूवल होगा, फिर से किसका रिमूवल होगा, HCl का, और क्या बनेगा, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ क्या बना हमारे पास, क्लोरोमीथेन।
इन्हें नेमिंग इसलिए भी सिखा रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि इनको नेम कैसे करना है। हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि इनका नेम कैसे है। इसमें 2 क्लोरीन है, तो ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, इसमें हम फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। फिर से क्या रिमूवल होगा, HCl का रिमूवल होगा और हमारे पास क्या बनेगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3, तो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, अब देखो हम इसमें फिर से रिएक्शन करवाते हैं Cl2 HNO की प्रेजेंस में। अब देखो अब कितना हाइड्रोजन बचे हैं, बेचारा एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो इस बार बस जो लास्ट HCl हो सकता है रिमूव वो हो जाएगा, -HCl, क्या बनेगा, CCl4, क्या बन गया, CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसके आगे हम फर्दर क्लोरीनेशन नहीं करवा सकते बिकॉज CCl4 में हाइड्रोजन ही नहीं बचा, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है ना, तो आप इसका फर्दर क्लोरीनेशन करवा ही नहीं सकते। ओके, अब देखो मीथेन से स्टार्ट किया था हमने, कहाँ से स्टार्ट किया था, मीथेन से, और करते हुए क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, हमें क्या मिला, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसके फर्दर हम रिएक्शन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इस रिएक्शन का ना एक ड्रॉबैक है कि इस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलता है हमें, ये नोट डाउन कर लेना आप, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ कि इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिन्हें सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, जिन्हें सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। ये जो मैं बार बार बोलती हूँ सेंटेंसेस, ये इसीलिए बोलती हूँ कि ये आपके भी माइंड में सेट हो और आपको इजीली रिवाइज हो सके वो चीजें। अब देखो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले और उन्हें सेपरेट करना क्या था, डिफिकल्ट, इसीलिए हम इस रिएक्शन को भी, ये जो क्लोरीनेशन है, इस रिएक्शन को भी हम क्या करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज फिर से बता रही हूँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिन्हें सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट। तो ये था हमारा क्लोरीनेशन के कि क्लोरीनेशन कैसे हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए, किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, ब्रोमिनेशन जो है बहुत इजीली रिएक्शन है और ये लैबोरेटरी में इजीली यूज होती है। हम देखो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम अपने एल्केन की, इसमें भी क्या चाहिए, लाइट की प्रेजेंस में होती है, हम HNO लिखते हैं और क्या बनता है हमारे पास, हेलो तो इस बार तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमो एल्केन। ओके, अब रिएक्शन देखते हैं। CH4 है मेरे पास, CH4 क्या होता है, मीथेन। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ Br2 के साथ, ठीक है, Br2 के साथ करवा रही हूँ, HNO की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3Br, ब्रोमोमीथेन। तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा इजी होती है और लेबोरेटरी में यूज भी होती है, ब्रोमिनेशन। अब हम करेंगे आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या है, हम अपने एल्केन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, एल्केन को हम रिएक्ट करवाएंगे I2 के साथ, किसके साथ, I2 के साथ। अब रिएक्शन कैसे होगी, क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। ये जो रिएक्शन होती है एल्केन की I2 के साथ, ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स होता रहता है, कभी फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। तो ये क्या होती है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है और अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट करना है, उसको फॉरवर्ड ही लेके जाना है, बैकवर्ड नहीं आने देना, तो
तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ताकि वो जो रिएक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड में ना आए। सो इट इज कैरिड आउट, ये कैरिड आउट होती है, जो रिएक्शन होती है कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, सो इट इज नोट कर लेना, सो इट इज carried out in presence of strong oxidizing agent स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरी आउट करता है। और इस रिएक्शन में जो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो होता है आयोडिक एसिड। वी कैन यूज आयोडिक एसिड HiO3, ओके। आयोडिक एसिड जो है हम यूज कर सकते हैं। अब देखो हम रिएक्शन करते हैं, मिथेन लिया हमने CH4, अब हमने मिथेन में क्या करवा रहे हैं, I2 के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या बनेगा, CH3I। अब मैंने ये एरो क्यों बनाई है कि ये फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। बट अब हमें इसे क्या करवाना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम कौन सा एजेंट यूज करेंगे, HiO3। अब देखो CH4 प्लस I2, अब मैं किसकी प्रेजेंस में करवा रही हूँ, HiO3 की प्रेजेंस में। आयोडिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो क्या बनेगा, CH3I, आयोडोमिथेन, आयोडोमिथेन। और ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, बैकवर्ड नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने जो प्रिपरेशन की है एल्केन्स, हम उसको पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने कैसे किया है। हमने सबसे पहले क्या करवाया था, फ्लोरिनेशन करवाया था। क्या करवाया था, फ्लोरिनेशन। बट फ्लोरिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज थे कि जो F2 होता है कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इतना रिएक्टिव है कि अगर हम सनलाइट भी नहीं दे रहे, डार्क में ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तब भी रिएक्शन कैरी आउट हो रही थी। और रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक। सो इस वजह से हमने इस रिएक्शन को किया ही नहीं था। अब हम करवाते हैं क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन डार्कनेस में नहीं हो रही थी, किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट चाहिए, प्लस हमने पूरी रिएक्शन की थी, हमने मिथेन से टेट्रा क्लोरोमिथेन बनाया था। तो ये रिएक्शन कैसी हो रही थी, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट था। ब्रोमिनेशन, इसको भी फिर हमने ज्यादा यूज नहीं किया था, नहीं फ्लोरिनेशन को। ब्रोमिनेशन बहुत ज्यादा इजीली बन भी रहा था हमारा प्रोडक्ट, और ये लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज भी होता है। आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या था, CH4 प्लस Br2 किया था, हमारे पास हमारा CH3Br मिल गया था, ठीक है। अब आयोडीनेशन में हमने बिल्कुल अभी देखा कि इसमें क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड जा रही है, देन बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो ये हो रहा था। तो इसको स्टॉप करने के लिए और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमने क्या यूज किया था, आयोडिक एसिड, जो क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे हमारी रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था हमारा अल्केन से प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन।